अथ नवमोऽध्याय। श्रीभगवान् वाचम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनेन सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं जिज्ञात्वा मोक्षसे सुभादम्। तुम इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष दृष्टि रहित भाव के लिए इन परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुमुखं कर्तुमव्ययम्। यो वही है ज्ञान सर्व विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा शुभम और अविनाशी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यासे परंतप प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और हे परंतप, इस तत्व को ज्ञान स्वरूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिनां मतस्थानानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। और हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनम्। और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गुमान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारयन्। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। और सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। और हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में उल्लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं कृष्णवशं प्रकृतिर्वशात्। कैसे अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के बस में परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनमसक्तं तेषु कर्मसि। और हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही ये संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है, जिससे संपूर्ण कार्य कर्तृ स्वभाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तुं भूत महेश्वरम। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं।
मेघाशा मोह कर्मणो मोह ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनिशिताहम्। जोगी वृथा आशा वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितां भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्यम्। परंतु हे कुंती पुत्र दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर मेरे को भजते हैं। सततं कहीं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे को मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। उसमें कोई तो मुझ पर विराट रूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से भजते हैं एवं उपासते हैं। और दूसरे पृथक स्वभाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई बहुत प्रकार से भी उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधामहम औषधम मंत्रोहम में वाज्य अहम अग्निरहम हुतम। क्योंकि ऋतु क्रतु अर्थात सौद कर्म मैं ही हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म में मैं ही हूँ, सुधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं ही हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं ही हूँ, एवं मंत्र में मैं ही हूँ, घृत मैं ही हूँ, अग्नि मैं ही हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामह से जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। और हे अर्जुन मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात पोषण करने वाला एवं क्योंकि फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुव्रतं प्रलयाश स्थानम निधानम बीजमभ्यम। और हे अर्जुन प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का को देखने वाला सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाह कर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय स्वरूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तवाप्यहं तवाम्यहं वर्ष निगृह्ण युधं सजामि च अमृतं चैव मृत्युं च सदसच्चाहमर्जुन। और मैं ही सूर्य स्वरूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वो सृजामी बरसाता हूँ। और हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। त्रैविद्या माम सोमपाहं प्रतं पूतपापा यज्ञरिष्टा स्वर गतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णिमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् देव भोगान्। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर
स्वर्ग की प्राप्ति को न चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुणे मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामाप्लवन्ते। और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सत्कर्मों के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्ण के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। अनन्यास्यन्ते अन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम्। और जो अनन्य भाव से मेरी स्थित मेरे हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरी को स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। भगवत स्वरूप का प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। येऽप्यनन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्वितां तेऽपि मामेव कौन्तेय यन्ते ते विधि पूर्वकम्। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो भी सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन ततस्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितरं यान्ति पितरव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि मामम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपतमश्नामि प्रियतात्मनां। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता भी है। पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करते हैं, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्प आदि में सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ही प्राप्त करता हूँ, खाता हूँ। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। शुभाशु फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधनैः सन्यासी युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप सन्यासियों से तू हुए मन वाला शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ और कोई मेरा अप्रिय और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ ही भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है।
अपि चेद दुराचारो भजते माम अन्यभागं साधुरेव समन्तव्यां सम्यक् सितो ही सहम। तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो अर्थात निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी है न मे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए ये शीघ्र ही परमात्मा का शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्व सत्य जान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हम ही पार्थ विपाशित्य ये शिव पापनियो नयाम स्त्रियो वैशा तथा शूद्रा स्त्रेपि यान्ति पराम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पापयोनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को प्राप्त होते हैं। किं पुनरं ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना मदं भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैव महात्मानं मत्परायणम्। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तुम मेरे केवल मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम से निष्काम भाव से गुण और प्रभाव से श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विवरता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सूरतता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। ओम तदसदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुब्रह्मण्य ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।